हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। तो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ देवों की भूमि देवभूमि में, और देवभूमि में गंगा मैया के पास। सो मैं हूँ ऋषिकेश में और आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपना पहला सोलो ट्रैवल कैसे किया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ऋषिकेश में यूजुअली इतनी भीड़ रहती है तो चौंकने की कोई बात नहीं है, बट आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। मुझे सिर्फ राम झूला को पार करते करते 40 मिनट्स लग गए, सिर्फ झूले को पार करते करते। तो बेसिकली लक्ष्मण झूला में काम चल रहा है, इसीलिए वो ब्रिज बंद है। एंड जानकी सेतु ब्रिज अभी अभी बना है, तो वो इसीलिए बंद है क्योंकि G20 समिट की मीटिंग्स की वजह से। तो दिस इज़ माई रूम। मैं रूम में चेक इन कर चुकी हूँ एंड मैं आपको दिखाती हूँ बैल्कनी और बाहर से क्या नज़ारा है मेरे रूम के बाहर का। सो ये होटल है नियर बाय लक्ष्मण झूला, इसका नाम है कारवां स्टेज। तो यहाँ से आप देख सकते हो हाउ राफ्ट पीपल्स आर एंजॉइंग एंड गंगा मैया में डुबकी लगाते हुए, गोते खाते हुए। तो मैं अकेले एंजॉय कर रही हूँ फ़िलहाल सनसेट। सो मैं थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। मैंने फटाफट से खाना खाया, फटाफट से नहाया एंड इसके बाद मैं निकलती हूँ आरती के लिए। आरती की टाइमिंग है 6:30 बजे की, बट मुझे जाना है परमार्थ आश्रम के पास आरती देखने के लिए। तो मेरे स्टे से करीबन 2.5 किलोमीटर का रास्ता है जो कि मुझे पैदल कवर करना है। तो देखते हैं मैं पहुँच पाती हूँ या नहीं। लक्ष्मण झूले से आई वॉज वॉकिंग एंड शक्ल दिखाने लायक हो नहीं रखी है, तो लाइक किधर मुड़ना है। तो हाईवेज में पहुंचने वाली हूँ। सो फाइनली मैं राम झूला पहुँचने वाली हूँ एंड राम झूला से भी करीबन 1 किलोमीटर का रास्ता है परमार्थ आश्रम के लिए। एंड तो आइए बोलिए मेरे साथ गंगा मैया की जय। एंड देखो द मेस्मराइजिंग ब्यूटी ऑफ देवभूमि एंड ये रहा राम झूला। तो यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर तो पड़ेगा आपको आराम से। तो अभी भी मैं वॉक कर रही हूँ, 6:40 हो चुके हैं। Actually, I have covered that 3 kilometers distance within 25 minutes only. तो बस पहुंचने ही वाली हूँ और ये है यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स, टी स्टॉल्स, ज्वेलरी स्टॉल्स, क्लोथ स्टॉल्स, बैग स्टॉल्स एंड हैंडमेड चीज़ें यहाँ पे मिलती है। और यहीं पे छोटी मोटी पार्किंग भी है, साइड में आप स्कूटीज़ लगा सकते हैं। तो आइए, परमार्थ आश्रम में हम पहुँच चुके हैं और आपको करवाते हैं बाबा जी के दर्शन। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। आरती ख़त्म होने के बाद मैं गंगा मैया के पास बैठ के अपने आप को आराम से एकदम अपने सोल को, माइंड को फ्री फील करती हूँ और मेडिटेट करती हूँ गंगा मैया के पास, प्रे करती हूँ सबके लिए, बेस्ट विशेस मांगती हूँ एंड लेटर ऑन आश्रम के अंदर विज़िट करके अपने होटल पहुँच जाती हूँ। तो अब ज़्यादा कुछ भूख तो है नहीं मुझे, सो बेसिकली एक रोटी खाऊंगी और सो जाऊंगी। सो कल सुबह मिलते हैं गाइज़।
सो गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह हो चुकी है एंड मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी ट्रैवलिंग हो चुकी थी। इससे पहले मैं टिहरी और कानाताल में घूम रही थी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज की आइटिनरी आपसे डिस्कस करते हैं लेटर ऑन, नाश्ता करने के बाद। और ये जिन्हें आप देख रहे हैं ना, ये मेरी धन्नो है, तो ये लेके जाएगी आज मुझे सारी जगह। एंड आज की आइटिनरी है, मुझे जाना है पटना वाटरफॉल, दैट इज़ अ हिडन वाटरफॉल, वो सब लोगों को पता है नहीं। और मुझे जाना है नीर वाटरफॉल, साईं घाट एंड बस, और बाकी राम झूला साइड्स। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। अब आप जिन्हें देख रहे हैं वो हूँ मैं, मेरा हसीन सा मुखड़ा। तो मैं अपने मुखड़े को लेकर एक बार फिर बाबा जी के दर्शन करने चली जाती हूँ और एक बार फिर गंगा मैया जी को जय हो बोलने के लिए जाती हूँ। अगर आप अर्ली मॉर्निंग परमार्थ आश्रम के पास जाते हैं तो यहाँ पे गली में आपको कुछ समोसे और पकौड़ों की शॉप दिखेगी, तो वहाँ से आप नाश्ता कर सकते हैं एंड बहुत ही सस्ते में आपका नाश्ता हो जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा आपको। क्योंकि मैं नाश्ता कर चुकी थी बट स्टिल मैंने चाय और समोसा खाया है। तो अब देखते हैं आगे की एनर्जी के लिए क्या क्या खाती हूँ और कहाँ कहाँ जाऊँगी। जैसे ही मैं खाकर बाहर निकलती हूँ मुझे दिखता है कि वर्षा हो रही है और जैसे तैसे मैं जानकी सेतु ब्रिज के पास पहुँचती हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत बारिश का नज़ारा। तो मैं एक पोल के पीछे छुपी हूँ और बाय गॉड्स ग्रेस मैं इतनी टाइनी सी हूँ कि मैं यहाँ पे फिट हो गई हूँ। और भाई अब क्या लोगे, बारिश के सीज़न में बारिश नहीं होगी तो कब होगी, है ना। तो आइए पहनते हैं रेनकोट और चलते हैं अपने लोकेशंस पे। तो अभी मैं ब्रिज को क्रॉस करूँगी, ब्रिज के पास वॉक करके आऊँगी एंड एकदम बारिश का बढ़िया फील लूँगी रेनकोट पहनकर। तो आइए ले चलती हूँ मैं आपको एंड इसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाती हूँ। वाटरफॉल के तो सपने सजाए थे बट अभी बारिश की वजह से मुझे कुछ सपने बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, आई विल एन्जॉय दिस ऑल्सो। तो जय श्री राम एंड जय हनुमान जी। और ये देखिए आप गंगा मैया का प्रभाव। आपको पता है मेरा रेनकोट भी कुछ ऐसा ही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक क्यूट से अंकल जी जो फ़ोटो खिंचवा रहे थे, वो बड़े ही प्यारे लग रहे थे इसलिए मैंने उन्हें रिकॉर्ड कर लिया। एंड कभी वो ये वीडियो देखें तो आई एम सो सॉरी अंकल जी कि मैंने आपको बिना पूछे रिकॉर्ड किया। सो मैंने पुल क्रॉस कर लिया है और पुल क्रॉस करने के बाद यहाँ भी हो रही है बहुत सारी बारिश। बीटल्स आश्रम का रास्ता आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, आपको ये राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर आना पड़ेगा, देन आपको एक रास्ता मिलेगा। तो दिस इज़ द रूट। तो ये हो रही है बारिश एंड आप ये जगह देख रहे हैं, इसका नाम चौरसी कुटिया है और यहाँ पे एक छोटे छोटे से डैम पत्थरों से बने हुए हैं ऑलरेडी और इसी के अंदर है बीटल्स आश्रम आपका। ओके, तो अपना गोप्रो मैं इसलिए नहीं लाई हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं कैरी करने के लिए फ़िलहाल बारिश में, तो दैट्स वाई यू कैन जस्ट हैव अ लुक। दिस इज़ द ओवरव्यू एंड चौरसी कुटिया बोलते हैं इसको। एंड ये जो कुटिया हैं दीज आर फॉर मेडिटेशन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि दीज स्ट्रक्चर्स वर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिस टू दिस टू एकोमोडेट सन्यासीज एंड ब्रह्मचारीज फॉर प्रैक्टिसिंग देयर साधना। द राउंड स्टोन यूज्ड इन देम वर टेकन फ्रॉम द शोर ऑफ द गंगा। तो ये जो स्टोन्स हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बट ये जो स्टोन्स हैं आपको ये गंगा से निकाले गए हैं एंड देन बनाया गया है। तो विल जस्ट गो इनटू द केव्स एंड विल हैव जस्ट अ लुक। ओके, कैसा केव है क्या है। तो दीज आर मेड फॉर मेडिटेशन एंड मतलब ये थोड़ा छोटा सा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जाना दैट्स इट।
तो ये देखो आप, यहाँ पे कितनी प्यारी पेंटिंग्स हुई है। तो जाना सेफ नहीं था, पेंटिंग्स आप देख सकते हो। तो एक एक करके सारी कुटिया विजिट करते हैं। ओके चलो, दिस इज़ गुड प्लेस। नेक्स्ट कुटिया, सब में एक ऊपर का रास्ता है जहाँ पे, यहाँ पे कुछ था आई गेस वॉशरूम टाइप, तो वहाँ पे हमें का वॉशरूम। और ये दूसरी कुटिया है, और दीज आर मेंट फॉर मेडिटेशन। इसमें मैं ड्राइंग है। तो कुटिया के अंदर ही वॉशरूम भी है एंड ड्राइंग्स भी है। ठीक है, सारी के अंदर नहीं जाऊँगी क्योंकि थोड़ी पुरानी हो चुकी है। एंड यहाँ पे लोगों ने ड्राइंग्स बनाई हैं। और दिस इज सो कूल। इतने सारे मेडिटेटिव रूम होने के साथ साथ ये अभी भी, मतलब इनका जो बाहर का स्ट्रक्चर अभी भी वैसे ही है जैसे था, बट एंड यहाँ पे रूम नंबर्स भी लिखे हुए हैं। तो ये है गंगा का व्यू, उधर साइड से दिखता है। तो इट्स वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा है यार। राजा जी टाइगर रिजर्व। टुवर्ड्स आश्रम, आई गेस उधर की तरफ है आश्रम। दिस इज बीटल्स आश्रम का एंट्रेंस। और देखते हैं आगे क्या। शूज़ पूरे गीले हो चुके हैं और अंदर तक पानी घुस गया है। यहाँ से आपको दिखाती हूँ मैं, आपको यहाँ से गंगा जी दिख रही है। तो ये बीटल्स आश्रम का पार्ट है। टाइम की कमी होने के कारण मैं हर एक जगह नहीं गई बीटल्स आश्रम के अंदर, तो आइए चलते हैं बाहर और बाहर जाके खाते हैं कुछ। तो मैंने खाने में खाया छोले कुलचे एंड इसके बाद मैं जाऊंगी वाटरफॉल की तरफ, तो आइए चलते हैं। एंड लक्ष्मण झूला के बाद आपको मिल जाएगा। दिस इज़ माई स्कूटर एंड मी। तो ये लेन थोड़ी सी पतली है, बट या आई विल रिकॉर्ड। तो एक मिस्टेक हो चुकी है, मुझे जाना था नीर वाटरफॉल, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे एक अंकल जी ने गरुड़ चट्टी से सीधा रास्ता बता दिया जो जाता है पटना वाटरफॉल। तो बेसिकली पटना वाटरफॉल मैं पहले भी आई हूँ काफ़ी साल पहले, बट या नीर वाटरफॉल नहीं जा पाई। तो अभी यहाँ से चलते हैं, 1 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर, तो लेट्स गो। जैसे ही 1 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट हुआ और मैं पहुंच गई पटना वाटरफॉल के पास, तो देखिए खूबसूरत सा नज़ारा ऑफ पटना वाटरफॉल कितना प्यारा है। नेचुरल चीज़ जो होती है ना, मतलब नेचुरल खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं है गाइज़। ठीक है, तो आप ऋषिकेश आएँ तो कृपया करके इस वाटरफॉल को ज़रूर विज़िट करें, आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। तो अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे नहीं जाके डूबी पानी के अंदर, क्योंकि मैं अकेले भी थी और मेरे पास समय भी थोड़ा कम था। तो इट्स लाइक मैं ऑलरेडी भीगी हुई भी थी, तो मेरे को लगा कि नॉट अ गुड आइडिया। तो मैं जस्ट लोगों को देख के इंजॉय किया एंड यहाँ पे साइड में बैठ के जूस पिया एंड देन भैया से बात करी। उन बहुत अच्छा फ्लूट बजाना आता था, तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक बारी बजा के दिखाओ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा
ये रिकॉर्ड करने के लिए गई थी अपनी रील्स के लिए। तो देख रहे हो आप वाटर कितने अच्छे से फॉल हो रहा है, दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ वाटरफॉल। तो आइए भैया का सुरीला फ्लूट म्यूज़िक सुनते हैं। तो कला की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि कला कलाकार को अपने आप ही अपनी तरफ खींचता है। तो इसी के साथ हम लोग को और कुछ नए लोग मिले जिन्हें म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, तो आइए उनको भी सुनते हैं। तो ये है पहाड़ों की सवारी, इसमें ही सारा सामान चढ़ाया जाता है ऊपर कैफ़े की तरफ। तो आइए चलते हैं, करते हैं राफ्टिंग। मेरा बहुत टाइम से सपना था, मन था, बहुत कुछ, तो मुझे कुछ नए लोग मिले एंड मैं चल दी राफ्ट करने। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। एंड अभी बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा, वाटर का फ़्लो देखकर एंड खतरा का साइन देख के। तो इट्स लाइक अमेजिंग डे होने वाला है। फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी में राफ्टिंग एक्सपीरियंस करी और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। राफ्टिंग करने के बाद हम पहुँचे आरती करने के लिए एंड गंगा मैया की त्रिवेणी घाट के पास मैंने आरती देखी। और इसके बाद ये है गंगा मैया का रात्रि का नज़ारा नियर राम झूला। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग गाइज़, अब चलते हैं, कुछ काम भी कर लेते हैं। एंड मेरे पास कोलैबोरेशन वर्क था एक होम स्टे से रिलेटेड। तो यहाँ पे नीलकंठ में ये होम स्टे है। इस होम स्टे का नाम है दयाक्षा नीलकंठ होम स्टे। एंड ये बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी थी बिटवीन द नेचर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ प्रिटी आई एम लुकिंग, क्योंकि मैंने चेकआउट जल्दी कर लिया था एंड 1 बजे तक मैं अराउंड अपने होम स्टे में पहुँच गई थी। यहाँ से मेरा प्लान है नीलकंठ मंदिर जाने का। एंड नीलकंठ मंदिर जाने के बाद अगले दिन चलेंगे अपने घर की तरफ। तो स्टे ट्यून गाइज। फटाफट से फ्रेश होने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ नीलकंठ महादेव के दर्शन करने। तो आइए आपको भी कराते हैं अपने साथ नीलकंठ महादेव जी के दर्शन। तो ये है पार्किंग एरिया। यहाँ आप अपनी स्कूटी आप जिससे आए हैं पार्क कर सकते हैं। एंड अगर आप 4 व्हीलर से आएँ तो कृपया करके पीछे ही पार्क करें। यहाँ पे अपने शूज़ रख सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं एंड देन आप मंदिर के अंदर एंट्री ले सकते हो। तो जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर एंट्री ली तो मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है गाइज़। तो वो ज़्यादा लंबी लाइन सिर्फ दिख रही थी बट टाइम बहुत जल्दी आ गया था। तो इट्स लाइक पहले थोड़ा सा मुझे डर लग गया कि इतनी लंबी लाइन है, बट या लेटर ऑन टाइम आराम से आ गया था, जल्दी ही आ गया था, विद इन 15 और 20 मिनट्स। तो फटाफट से दर्शन करके वापसी पहुंचते हैं अपने होम स्टे में एंड वहाँ पे करते हैं रात्रि में चिल।
तो जैसे ही घर पहुंचती हूँ वहाँ पे, घर मतलब होम स्टे में पहुंचती हूँ, वहाँ पे दिखता है कि सनसेट हो रहा है और डबल रेनबो निकले हैं। तो इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी एंड मैंने पहली बार डबल रेनबोज देखे हैं। सो अभी मैं अपना सारा शूट वर्क ख़त्म कर लेती हूँ इस होम स्टे के प्रमोशन का एंड लेटर ऑन कल सुबह जल्दी उठना है एंड निकलना है। So thank you so much guys for watching me and thank you so much for supporting me a lot. Thank you. Have a good day. Bye bye. Take care.